हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने भिन्न भिन्न तरह के विवाहों के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में भी हम एक अन्य प्रकार के विवाह को जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विधुर विधवा विवाह। इस प्रकार के विवाह हमें सामान्यतः हमारे समाज में, हमारे आसपास के परिवारों में देखने को मिलते हैं और कुछ जनजातियों में भी इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। यदि कोई विधुर किसी विधवा के साथ विवाह करता है तो उसे विधुर विधवा विवाह कहा जाता है। विधुर उस पुरुष को कहा जाता है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, और विधवा उस स्त्री को कहा जाता है जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। तो यदि एक विधुर पुरुष किसी विधवा स्त्री के साथ विवाह करता है तो इसे विधुर विधवा कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह को हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, विभिन्न और भी अन्य जो धर्म हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, सभी समाजों में इस प्रकार के विवाह को मान्यता प्राप्त है। कानून व्यवस्था में भी इस प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है। आधुनिक समाज में, शहरी समाज में, ग्रामीण समाज में इस प्रकार के विवाह देखने और सुनने को मिलते हैं, और इन सभी समाजों में इस प्रकार के विवाह को मान्यता प्राप्त है। प्राचीन समय में विधुर पुरुष को विवाह करने की अनुमति होती थी और इस विवाह को उचित भी माना जाता था, परंतु विधवा स्त्री को विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी तथा उसे उचित भी नहीं माना जाता था। बहुत सारे समाज सेवियों के प्रयास के पश्चात इस प्रकार के विधवा स्त्री विवाह को मान्यता मिली तथा उसे भी उचित समझा जाने लगा, और कानून में भी इस प्रकार के विवाह को किया जाना उचित माने जाने लगा। यानी ऐसा कानून बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि विधवा स्त्री को भी दोबारा विवाह करने का पूर्ण अधिकार है। यदि हम जनजातीय समाजों की बात करते हैं तो सन्याल जनजाति में इस प्रकार के विवाह को मान्यता है। बहुत सारी जनजातियों में इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं है, परंतु सामान्य पढ़े लिखे आधुनिक परिवार जो कि समझदार हैं, उसके अलावा अन्य जनजातियों में भी इस प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हमारे आधुनिक समाज, हमारे पढ़े लिखे समाज में बहुत संघर्षों के बाद विधवा स्त्री को विवाह करने की अनुमति प्राप्त हुई थी, लेकिन जनजातीय समाज जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे हुए, ज़्यादा आधुनिक नहीं होते हैं, परंतु फिर भी प्राचीन समय से उनके अंदर यह मान्यता प्रचलित है कि एक विधुर पुरुष एक विधवा स्त्री से विवाह करे। इस विवाह का मुख्य उद्देश्य यह होता है क्योंकि उनका यह मानना है कि किसी को भी विधवा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विधवा हो या विधुर, यदि उसके साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो वह बहुत दुखी रहता है, अकेला रहता है। तो उनके अंदर अकेलापन ना हो, उनके अंदर कोई इस प्रकार की परेशानी ना हो कि उसे लगे कि मैं अकेला रह गया, मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। तो जीवन भर उसको एक जीवन साथी का सहारा मिलता रहे, यह सोचकर तथा संपत्ति को बनाए रखने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाए रखने के लिए, या फिर कोई पुरुष जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, उसे लगता है कि मुझे एक जीवन साथी की ज़रूरत है और मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं किसी का भी पालन पोषण बड़ी सरलता के साथ में कर सकता हूँ। इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सन्याल जनजाति के अंदर इस प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है। तो वहाँ पर एक विधुर जो पुरुष है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, एक विधवा स्त्री के साथ विवाह के लिए महत्व दिया जाता है, मान्यता दी जाती है। इन विभिन्न जनजातियों में यह विधवा विवाह प्रचलित है, भारत में भी और भारत के बाहर अन्य जनजातियों में भी। यदि हम जनजातियों के अलावा सामान्य समाज की बात करते हैं, यदि हम विभिन्न धर्मों की बात करते हैं, तो प्रत्येक धर्म में, चाहे वो भारत का हो या किसी अन्य देश का, सभी धर्मों के अंदर, सभी समाजों में, सभी देशों में इस प्रकार के विवाह को मान्यता प्राप्त है, इस प्रकार के विवाह प्रचलित हैं।
भारत के अलावा अन्य देशों में इस प्रकार के विवाह को पूर्व में भी सामान्य समझा जाता था तथा मान्यता प्राप्त थी, परंतु हिंदू समाज में, भारत में इस विधवा स्त्री के विवाह को उचित नहीं माना जाता था। उसे अधिकार नहीं दिया जाता था कि विधवा होने के पश्चात वह दूसरा विवाह करे। और सबसे बुरी स्थिति वह होती थी जब किसी बच्ची का विवाह कर दिया जाता था, जिसे यह भी नहीं पता होता कि कब उसकी शादी हुई, किस पुरुष के साथ उसकी शादी हुई, और अपने ससुराल पहुंचने से पहले यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, यानी कि बहुत छोटी उम्र में यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उस छोटी विधवा बालिका, विधवा लड़की को पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उसका विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता था। तो जब बहुत लंबे समय तक यह प्रक्रिया चली तो बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे समाज सेवकों ने प्रयास किए, आंदोलन किए, कानून बनवाए कि इन्हें भी विवाह करने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, इन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है। जब यह कानून बनाया गया उसके पश्चात भारतीय समाज में इस प्रकार के विवाह को मान्यता दी जाने लगी। परंतु जनजातीय समाज जो कि बहुत विकसित नहीं हैं, जो आधुनिकता से बहुत दूर हैं, जिनके पास शिक्षा के कोई साधन नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, उसके बावजूद भी इस प्रकार के विवाह वहाँ पर प्रचलित हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आधुनिक समाजों के सीखने लायक ये बात है। तो यदि अंत में हम यही कहेंगे कि अगर एक विधुर पुरुष एक विधवा स्त्री के साथ विवाह करता है तो इस प्रकार के विवाह को विधुर विधवा विवाह कहा जाता है। और भारतीय जनजातियों में सन्याल जनजाति ऐसी है जिसमें इस प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। धन्यवाद।